एंथेम फॉर डूम्ड यूथ विल्फ्रेड ओवेन द्वारा लिखी गई एक मार्मिक और दिल को छू लेने वाली युद्ध कविता है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था। यह कविता ओवेन की युद्ध की भयावहता के प्रति नुकसान, क्रोध और मोहभंग की गहरी भावना को दर्शाती है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है और पहली बार 1920 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। कविता युद्ध के मैदान में मरने वाले सैनिकों की गंभीर वास्तविकता के साथ पारंपरिक अंतिम संस्कार की रस्मों की तुलना करती है। मृतकों को सम्मानित करने वाले गरिमापूर्ण समारोहों के बजाय सैनिकों की मृत्यु गोलियों की आवाज़ और गोले की चीख से चिन्हित होती है। ओवेन युद्ध की अराजकता और क्रूरता को व्यक्त करने के लिए शक्तिशाली कल्पना और ध्वनि का उपयोग करता है। दूसरा छंद घरेलू मोर्चे पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां पीछे छूट गए प्रियजनों के दुख और विलाप को दर्शाया गया है। कविता एक गंभीर नोट पर असमाप्त होती है, जो नुकसान की गहरी भावना और युद्ध की निरर्थकता को उजागर करती है। की थीम्स की बात करें तो पहला है युद्ध की निरर्थकता। ओवेन युद्ध की निरर्थकता और त्रासदी पर जोर देते हैं, युवा सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के मूल्य पर सवाल उठाते हैं। दूसरा है युद्ध की भयावहता। कविता युद्ध के मैदान की हिंसक और अराजक स्थितियों का विशद वर्णन करती है, जो शोक और सम्मान के पारंपरिक प्रतीकों के विपरीत है। तीसरा है हानि और शोक। ओवेन युद्ध के भावनात्मक बोझ को उजागर करते हुए शहीद सैनिकों के परिवारों और प्रियजनों द्वारा अनुभव किए गए गहरे दुख को चित्रित करता है। विश्लेषण की बात करें यानी एनालिसिस, तो विल्फ्रेड ओवेन द्वारा विशद कल्पना, ध्वनि और कॉन्ट्रास्ट का उपयोग युद्ध की भयावहता का एक शक्तिशाली और मार्मिक चित्रण बनाता है। कविता की संरचना इसके सोनेट के रूप के साथ विडंबना की भावना जोड़ती है, क्योंकि प्रेम और सौंदर्य से जुड़े पारंपरिक रूप का उपयोग युद्ध की क्रूरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। युद्ध के मैदान और घरेलू मोर्चे का मेल संघर्ष के व्यापक प्रभाव पर अधिक जोर देता है। कंक्लूजन की बात करें तो विल्फ्रेड ओवेन द्वारा रचित एंथेम फॉर डूम्ड यूथ एक शक्तिशाली युद्ध विरोधी कविता है, जो युद्ध की दुखद वास्तविकता और प्रभावित लोगों द्वारा अनुभव किए गए नुकसान की गहरी भावना को दर्शाती है। यह संघर्ष की मानवीय लागत और हिंसा की निरर्थकता की एक मार्मिक याद दिलाता है।